बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 4 की साइंस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने बेटा फाइनल टर्म का पहला चैप्टर जो अपना शुरू किया था, उस चैप्टर का हमारे नाम है यूनिट 2 का है। चैप्टर हमारा है ग्रोथ एंड मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये चैप्टर हमने शुरू किया था बेटा, इसकी हमने रीडिंग भी की है, कुछ समझा भी है इसके बारे में, और हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। आगे हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है मज़ीद। आगे अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट में ग्रोथ कैसे होती है। प्लांट कीप ऑन ग्रोइंग ऑल देयर लीव्स। ठीक है, आर देयर लाइव इफ़ यू कट ऑफ द टिप ऑफ ए स्टेम, न्यू ब्रांचेस विल ग्रो फ्रॉम द साइड्स। द टिप ऑफ ए स्टेम, रूट्स एंड लीव्स have a special group of cells which keep on dividing. A plant's grow or the tips pull the leaves of a twig. You will see tiny bud on it. Each bud has a number of tiny leaves. ठीक है, folded up inside. Buds can grow into branches of flower. There is a bud at the tip of the stem. It helps the stem to grow longer. बेटा देखें, जब प्लांट्स के अंदर ग्रोइंग होती है ना, नशोनुमा, तो उसमें बाज़ औक़ात हम स्टेम पे अगर कट भी लगा देते हैं तो उस जगह से जो है दूसरी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपने बर्ड्स देखी होंगी। बर्ड्स के ऊपर ग्रीन कलर की लीव्स जो है ना, छोटी छोटी सी टीनी लीव्स जो होती हैं, वो चिपकी हुई हालत में होती हैं और फोल्डेड होती हैं इनसाइड, यानी अंदर की तरफ मुड़ी हुई हालत में होती हैं। अच्छा, ये बर्ड्स जो हैं उसके बाद टिप से जो है वहाँ पर टिप ऑफ द स्टेम की ना टिप पे निकलती हैं आमतौर पे। कलियाँ हमेशा फूल में जो लगती हैं स्टेम के निचले हिस्से पे नहीं नज़र आएंगी आपको, ऊपर के हिस्से में नज़र आएंगी। इट हेल्प द स्टेम टू ग्रो लॉन्गर, और यही मदद देती हैं कि तने को मज़ीद लंबा होने में, या फूलों के जो साइज़ लंबा होता है पौधों का, उसमें ये मदद देती हैं। अब आगे देखिए बेटा, plants can also grow from other parts. A potato is a soil parts of the stem of a plant called a tuber. पोटैटो जो है, आलू आपने देखा है, तो वो जड़ का वो हिस्सा होता है जहाँ से वो निस्बतन फूली हुई होती है, सॉइलेंट पार्ट है, उसे हम कहते हैं ट्यूबर। इट ग्रोथ इन द सॉइल, इसकी ग्रोथ कहाँ होती है, मिट्टी के अंदर। द कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्टोर्ड प्लांट फ्रूट्स. A potato has many eyes on its. Each eyes is a bud. अच्छा, हर पोटैटो की बहुत सारी आइज इस तरह से होती हैं ना, तो उसको हम कहते हैं बड। द स्टोर्ड फूड इन द पोटैटो हेल्प द बर्ड्स टू ग्रो इनटू न्यू पोटैटो प्लांट्स. एन अनियन इज ए बल्ब. अनियन क्या है, वो भी एक तरह का बल्ब है। इट इज़ ए मेड अप ऑफ ए थिक लीव्स विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्टोर्ड plant food. There is a bud in the center of the bulb. The bud grows to make an onion plant. बेटा प्याज भी पौधे की नीचे ही जड़ में ही लगती है, लेकिन आप देख लें एक एक करके इस तरीके से एक के बाद एक बर्ड्स इसके ऊपर कवर अप होती जाती हैं और इस तरीके से एक बल्ब की शेप इख्तियार करते हैं। आगे देखें, अ गार्डनर कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम सॉइल. स्मॉल pieces of stem. These pieces of stem are called cutting. आपने देखा होगा गार्डनर, माली वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पौधे जो हैं उनको स्मॉल, उनके सेपरेट करके अलग अलग उन पौधों को लगाते हैं और इस तरीके से उनकी कटिंग करके अलग से सेपरेट करके लगा देते हैं। लॉन्ग स्टेम ऑफ प्लांट विच ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड आर कॉल्ड रनर. न्यू प्लांट्स ग्रो ऑन द रनर एंड देयर रूट्स ग्रो downwards into the soil. Uses of plants में क्या है, plants and animals. Plants and animals are very useful to human. आपको तो मालूम है कि पौधे और एनिमल्स हम इंसानों के लिए कितने मुफीद हैं. How animals are useful, किस तरह से एनिमल हमारे यूज़फुल हो सकते हैं कि कैटल यानी मवेशी, एंड शीप्स गिव अस मीट, मिल्क, वूल एंड लेदर. हम इनसे क्या हासिल करते हैं, गोश्त भी, दूध भी, ऊन हासिल करते हैं और इसके अलावा चमड़ा भी. मिल्क कैन बी ड्रंक और मेड इनटू बटर. दूध को हम पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उससे हम बटर मक्खन भी बनाते हैं. योगर्ट दही बनाते हैं, एंड चीज़ पनीर भी बनाते हैं. पोल्ट्री गिव अस मीट एंड एग्स. फिश गिव अस फूड.
quality meat. Honey bee give us honey. They also pollinate flower. This help to produce fruits and seeds. जिस तरीके से शहद की मक्खी है वो भी हमारे लिए बड़ी यूज़फुल है क्योंकि वो हमारे लिए शहद तैयार कर रही है और पॉलिनेशन के अमल में भी मदद देती है क्योंकि ये हनी बी के आप देखें पैरों पे मुख्तलिफ पॉलिनेटेड जो है ना वो जिनको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं वो चिपक जाती हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आती हैं जिसकी वजह से फ्लावर्स के अंदर जो है ना ग्रोथ का अमल बढ़ता है और उनके अंदर पॉलिनेशन का अमल होता है और मज़ीद फ्लावर्स पैदा होते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्लांट्स हमारे लिए, प्लांट्स भी एनिमल्स भी बड़े इंसानों के लिए यूज़फुल हो जाते हैं। आगे देखें हाउ प्लांट्स आर यूज़फुल, पौधे कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं। आप देखें, हम ये वीट की तस्वीर दी हुई है जिससे हम फ्लोर बनता है, आटा और रोटी बनती है। ठीक है, फिर इसी तरीके से देख लें ये बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं उनके जो ये लॉक्स कटिंग होती हैं, लॉक्स यानी दरख्त के तने को काट काट के लकड़ियों के छोटे पीसेस बनाए जाते हैं और उससे ये लॉक से क्या बनते हैं, मुख्तलिफ़ कश्तियाँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें, लकड़ी का सामान इस्तेमाल बनता है। फिर कॉटन से आप देखें, कॉटन जो है वो हमारे, कॉटन और जूट से हमारे लिए कपड़े बनते हैं, फ़ाइबर बनता है, कपड़े बनते हैं मुख्तलिफ़ अक़साम के। फिर देते हैं वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड सीड फ्राम प्लांट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के सीड और फ्रूट्स हम इन्हीं पौधों से हासिल कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें बेटा, सम प्लांट स्टेम एंड रूट्स स्टोर फूड विच वी ईट, बास पौधे जो हैं जो रूट्स के अंदर, जिस तरह रेडिश है, जिंजर है, पोटैटो है, ये सब जो हैं प्लांट्स की हमारी रूट्स हैं, ये प्लांट्स की रूट्स हैं और हम हमारे लिए ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स एंड मेडिसन आल्सो कम फ्राम प्लांट्स, बहुत कीमती अद्वियात और केमिकल भी इन्हीं पौधों से हासिल किए जाते हैं। पॉपुलेशन एंड फूड नीड्स, किस तरह से एज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग, जिस तरह से दुनिया की बढ़ रही है, हमारे यहाँ आबादी में इजाफा हो रहा है, द नीड ऑफ फूड इज़ आल्सो इंक्रीजिंग, ग़िज़ाई क़िल्लत, ग़िज़ा की जो है ज़रूरत भी ऐसी बढ़ती जा रही है। साइंटिस्ट हैव टू फाइंड वे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सो दैट दे कैन गिव मोर मीट, ग्रेन एंड फ्रूट, जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ रही है लिहाजा ग़िज़ा भी वैसे वैसे हमें ज़्यादा चाहिए, उसी तादाद में हमें गोश्त, अनाज की और फ्रूट्स की ज़रूरत है। Better way of growing crops and better fertilizer will lead to an increase in the production of food and other useful thing. It is also important to control how big the population of the world is growing. और जिस तरीके से बेहतर फसल का हम क़याम करते हैं कि अच्छी फसल हो, अच्छी फर्टिलाइज़र यूज़ की जाए, खादें अच्छी इस्तेमाल की जाएँ, तो फिर ये प्रोडक्शन हमारी फूड की मज़ीद बेहतर हो जाती है, हम मज़ीद बेहतरी की तरफ आते हैं और हम इस पर कंट्रोल कर लेते हैं हमारी ग़िज़ाई क़िल्लत पर। ठीक है बेटा, चैप्टर हमारा ये आपने समझा। अब देखिए, हमने लास्ट टाइम इसके कुछ क्वेश्चन किए थे, मज़ीद सवाल मैं आपको आगे से बता रही हूँ। देखिए, ये सवाल अगर आपने नहीं किया तो आप कर लीजिए। क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन a skeleton and an exoskeleton, डिफरेंस क्या है आपका स्केलेटन में और एक्सोस्केलेटन में। आपने स्केलेटन की हेडिंग डाली, लिखा द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटन, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन की हेडिंग डालिए, फिर लिखें द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड एन एक्सोस्केलेटन। क्लियर हो रहा है? द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड एन एक्सोस्केलेटन। अगला सवाल देखें, जिसने नहीं किया ये सवाल कर लीजिएगा। अगला सवाल देखें, हाउ डज द बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रो। ये आपका बुक में भी क्वेश्चन मौजूद है, यहाँ पर देखें किताब के सफ़ा नंबर 20 पर मैं ये वाला सवाल करवा रही हूँ आपको। हाउ डज़ द बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रो, यहाँ पर ये एफ़ के नाम से मौजूद है, इसको क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, हमने इसको कट कर दिया है, इसको एफ़ को आप क्वेश्चन नंबर 4 डाल लीजिए। ठीक है, और अब इसका आंसर देखिए, ये सफ़ा नंबर देखिए सफ़ा नंबर 15 पर, एनिमल डू नॉट have special growing points
the whole body of an animal grows. It keep on growing until it becomes as big as its parents. Then it stop growing. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखें बेटा ये, ठीक है, आपको मिल गया यहाँ तक, स्टॉप ग्रोइंग तक, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर लीजिएगा, यानी किताब में ये एफ़ के नाम से मौजूद है। हमने इसको क्या कह दिया, क्वेश्चन नंबर 4। एफ़ के बाद अगला सवाल देखिए, जे काट दीजिएगा, जी को, एच को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कर दीजिए। व्हाट इज़ ए बर्ड मेड अप ऑफ? व्हाट इज़ अ बर्ड मेड अप ऑफ? ठीक है, सफ़ा नंबर देखिए, सफ़ा नंबर 16 पे देखिए, जहाँ पर लिखा हुआ है ना ग्रोथ इन प्लांट्स, इसमें देखें अ बर्ड हैज़, बर्ड से आगे आ लगा लीजिए, अ बर्ड हैज़ अ नंबर ऑफ टिनी लीव्स फोल्डेड अप इनसाइड, ठीक है, अ बर्ड हैज़ अ नंबर ऑफ टिनी लीव्स फोल्डेड अप इनसाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये मैंने किताब में से आपको यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 कराया है, एफ़, और क्वेश्चन नंबर 5 यानी एच, ठीक है। अब अगला सवाल मैं आपको एक मज़ीद करा रही हूँ, ये सवाल लिख लीजिए यहीं से। हाउ डू प्लांट्स मूव? पौधे किस तरह से मूव करते हैं? क्वेश्चन मार्क के बाद आगे लिखें, हाउ आर देयर मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनिमल? हाउ डू प्लांट्स मूव? How are their movements different from those of animal? आंसर देखिए, the stem of a plant grows towards light, यानी हमेशा पौधे का तना जो है वो रोशनी की तरफ यानी अपवर्ड बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, ठीक है। The roots of plant move downwards, पौधे की जड़ें हमेशा कहाँ जाती हैं? ज़मीन के अंदर, डाउनवर्ड्स। टू फाइंड सॉइल, मट्टी को तलाशती हैं, एंड वाटर। देयर मूवमेंट आर स्लो, इनकी ये मूवमेंट बहुत स्लोली होती है। दे कैन नॉट चेंज देयर प्लेस, और जब ये अपनी जड़ें अंदर दाखिल कर लेती हैं तो फिर ये उसी जगह, यानी पौधा जो है उसी जगह पर रह जाता है, अपनी जगह फिर चेंज नहीं करता, ठीक है। आपको क्लियर नज़र आ रहा है आंसर? द स्टेम ऑफ ए प्लांट grows towards light, the root of plant move downwards to find soil and water, their movement are slow, they cannot change their place, ठीक है बेटा। इस तरह ये क्वेश्चन हो गया, यानी आज मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए उनमें से 2 के निशान मैंने किताब में लगवाए और एक मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स पे, जो सफ़ा नंबर 20 पे दी हुई हैं आपकी फिल इन द ब्लैंक्स, ये यहाँ पर फिलअप भी की हुई है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन डैश, आपको पता है फूड आएगा यहाँ पे, ओन फूड इन सनलाइट। सेकंड देखें, सेकंड है एनिमल ईट प्लांट्स एंड अदर डैश एनिमल्स, ठीक है। थर्ड वन में है लिविंग थिंग्स टेक इन एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी। फोर्थ देखिए, एनिमल हैव स्पेशल डैश टू हेल्प देम टू मूव, क्या आएगा? बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट देखें, द पॉइंट वेयर 2 बोन्स मीट इन कॉल्ड ए जॉइंट, ठीक है, जहाँ पर 2 हड्डियाँ मिल रही होती हैं उस जगह को, पॉइंट को क्या कहते हैं? जॉइंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टिनी प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर हैव एन डैश, क्या कहलाते हैं? इसके अंदर टिनी प्लांट्स में क्या होता है? एक आई स्पॉट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वन आएगी आपकी, अ बर्ड ग्रोज इनटू न्यू ब्रांचेस और फ्लावर। A dash is the soilen part of a potato stem then contain a stored plant food, यहाँ पर आएगा ट्यूबर, ठीक है। ठीक है बेटा, अगली एक्सरसाइज देखिए। अच्छा, ये अभी रह गई हैं 2 फिल इन द ब्लैंक्स, एक में आएगा बल्ब और इसमें आएगा आपके कटिंग। अगली देखें, ये एनिमल्स और प्लांट दिए हुए हैं और इनको इनके वर्क से मिलाना है।
बहुत आसान है ये काम, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आपको मालूम है जिस तरह यहाँ से सामने शीप, पोल्ट्री, कैटल, बी, कॉटन एंड जूट, क्रॉप एंड ट्रीज दिए हुए हैं और सामने उनके काम दिए हुए हैं। अब आपने इस तरीके से मैचिंग करनी है कि उनको उनके काम से मिलाना है। मिसाल के तौर पर शीप है, अब आपको मालूम है शीप क्या करता है, प्रोड्यूस वूल एंड मीट, ठीक है। सेकंड देखें पोल्ट्री, पोल्ट्री से हम क्या लेते हैं, प्रोवाइड मीट्स एंड एग्स। थर्ड वन देखें कैटल, मवेशियों से हमें हासिल होता है मिल्क एंड मीट। अगला देखें कॉटन एंड जूट, प्रोड्यूस फाइबर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। फिर देखें क्रॉप यानी फसलें क्या करती हैं, प्रोवाइड फूड ग्रेन। और लास्ट देखें ट्रीज क्या करते हैं, प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड मेकिंग फर्नीचर्स। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। अगली एक्सरसाइज आप देखिए क्या करना है आपको। एक तो आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, किस चीज़ की, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ ए लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल आपको दिखानी है, सफ़ा नंबर 15 पे मौजूद है। मैंने आपको इसको समझाया भी था लास्ट वीडियो में, बहुत क्लियरली आप आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए आपको एक लीव्स पे दिखाने हैं छोटे छोटे से एग्स, ठीक है। उसके बाद आपने दिखाना है किस तरह से लार्वा में चेंज हुआ। फिर आपने नेक्स्ट वन एरो के साथ शो करना है कि प्यूपा बनाइएगा, और प्यूपा के बाद आपने एक कंप्लीट बटरफ्लाई बनानी है। ये चीज़ पूरी कहलाएगी लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी सी डायग्राम बनानी है, एक्टिविटी यानी हर पेज पर वाज़े क्लियर बनानी है, और उसके बाद इसमें कलर भी करना है, ठीक है। अगला सवाल देखें आप, अगली एक्टिविटी जो है आपकी वो है लेबल द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की ये दी हुई है लाइफ साइकिल, यहाँ पर बनी हुई है बुक में, आपको सिर्फ क्या करनी है, इसी तरह से बना के कॉपी में आपको इसको लेबल करना है। आपने शुरू में एग्स दिखाने हैं ऐसे, फिर दिखाना है टैडपोल, फिर दिखाना है फ्रॉगलेट, और फिर दिखाना है एडल्ट फ्रॉग, जब बड़ा हो जाता है फ्रॉग तो कैसा दिखता है, ठीक है बेटा। ये इस तरह से ये आपकी सब एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा बेटा, इसके साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है जो मैं दिखा रही हूँ आपको। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन डैश इन सनलाइट। प्लांट्स अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, कहाँ, सनलाइट की रोशनी में क्या कर तैयार करते हैं, तो आपने क्या बताना है, फूड, ठीक है। एनिमल ईट प्लांट्स एंड अदर डैश एनिमल्स। फिर है लिविंग थिंग्स टेक इन एयर टू प्रोड्यूस डैश एनर्जी या ऑक्सीजन। लिविंग थिंग्स टेक इन एयर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एनर्जी, ठीक है। फिर है एनिमल हैव स्पेशल पार्ट्स टू हेल्प देम टू मूव। बोल दिया बेटा, आपको ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स आपने हमने यही वाली जो है ना बुक में कर चुके हैं, आपको ये यहाँ पे अभी दोबारा नहीं करनी, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आप यही करेंगे और आपके लिए अभी इतना ही काम काफ़ी है, ठीक है। आप यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपने ये क्या आ रहा है, रोक देती हूँ। आप बस इतना ही काम कर लिएगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है बेटा।